वो बीटा अमाइलोइड प्रोटीन के एक्यूमुलेशन से होता है, क्योंकि इसको क्लियर करने वाले जो एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बन नहीं पाते हैं वो। तो ये बीटा अमाइलोइड प्रोटीन जो है वो सीनल प्लेक बनाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में सिनेप्सिस जो पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है न्यूरॉन के अंदर, और न्यूरॉन के अंदर एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एसिटाइल कोलिन नहीं बन पाता है। एक बात तो क्लियर है कि इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एसिटाइल कोलिन। दूसरी बात, अल्जाइमर डिसीज इज ड्यू टू पुअर न्यूरो ट्रांसमिशन, डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो एक अपने आप में अलग डिसीज है, ये तो नहीं हो सकता। और जैसे कि आपको मैंने अभी पढ़ाया कि क्योंकि एक तो सीनल प्लेक बनने की वजह से न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्सिस है वो डिस्टर्ब रहता है। दूसरी बात, और जो न्यूरोफिब्रिल टैंगल है, जो कि जो टाउ प्रोटीन होता है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के एक्सोन में प्रेजेंट होता है, उसको स्टेबलाइज करने वाला प्रोटीन, जब टाउ प्रोटीन नहीं बन पाता इस बीमारी में, तो टाउ प्रोटीन की वजह से आपका जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है न्यूरॉन का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को टाउ प्रोटीन स्टेबलाइज करता है, तो आपकी न्यूरॉन सेल हेल्दी बनी रहती है। और जैसे ही टाउ प्रोटीन नहीं बन पाया तो टाउ प्रोटीन अलग हो जाता है, टाउ प्रोटीन डिफेक्टिव बना तो टाउ प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं जुड़ पाएगा, तो माइक्रोट्यूब्यूल टूट जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल टूटा तो आपका नर्व सेल जो है वो मर जाएगा, और वो एक कॉइल होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको न्यूरोफिब्रिल टैंगल बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो हिप्पोकैम्पस पार्ट है ब्रेन का वो सीवियरली श्रिंक कर जाता है। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है, और मेमोरी से लिंक्ड होता है ये। और आपके कॉर्टेक्स में भी श्रिंकेज आती है, और आपके वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ जाता है, और पर्सन को डिमेंशिया होता है सीवियरली। तो इसका मतलब इस बीमारी में एक तो सिनेप्सिस डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से पुअर ट्रांसमिशन होती है, और नर्व सेल की डिजनरेशन भी होती है। तो नर्व सेल ही मर जाएगी तो फिर सिनेप्सिस भी अपने आप, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन भी अपने आप कम हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों ही पॉइंट होते हैं, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा? डी, ऑप्शन डी। देन थर्ड इज अल्जाइमर डिसीज इज कॉज बाय द डैमेज ऑफ, सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट इसमें अफेक्टेड होता है? अभी हमने पढ़ा, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा कि सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट डिस्टर्ब होता है इसमें? हिप्पोकैम्पस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी होता है, बट हिप्पोकैम्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे ज्यादा सीवियरली डैमेज में होता है। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हिप्पोकैम्पस। क्लियर बच्चों? हाँ जी बच्चा, चलो ये तीन